हेलो फ्रेंड, वंस अगेन वेलकम टू एकेडमिक सॉल्यूशन विद अजर में आपको स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले टॉपिक हमने प्रीवियस टाइम का हमने जो वीडियो डिस्कस किया था वो ट्रिग्नोमेट्री से था। मध्य प्रदेश के 8 चैप्टर्स जो ट्रिग्नोमेट्री आपकी दी हुई है चैप्टर्स में, उससे मैंने आपको उसमें सारणी को डिस्कस किया, टेबल को डिस्कस किया, जिसमें साइन थीटा कॉस थीटा 0 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री से वैल्यू हमने उनको रिलेट करके थोड़ी बहुत हमने अंडरस्टैंड की थी, उनको किस तरीके से निकाला जाता है। तो अब हम इस वीडियो में कुछ फॉर्मूलों को देखेंगे और कुछ हम एक नए क्वेश्चंस करेंगे जो आपकी जो वैल्यू हमने टेबल के जरिए से निकाली थी उनको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है फ्रेंड, चलिए चलते हैं। सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय को डिस्कस करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? वो हमेशा फॉलो करती है राइट एंगल ट्राइंगल को। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? जिसका वन साइड का जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। ठीक है फ्रेंड्स, वन एंगल कितने का? 90 डिग्री का। और ये एंगल्स मैंने मान लिया थीटा। ठीक है, जब ये एंगल आपका थीटा है तो ये आपका एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस का थीटा डिग्री। ठीक है फ्रेंड, इससे रिलेटेड हम आगे भी फैक्ट को डिस्कस करेंगे। मैंने इसको मान लिया ए, इसको मैंने मान लिया बी और इसको मैंने मान लिया सी। ठीक है फ्रेंड, इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय को लगाएंगे। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड, हमारी पाइथागोरस थ्योरम्स क्या कहती है? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम्स होती है। ठीक है, अब इस थ्योरम की खास बात ये है कि इससे रिलेटेड काफी ज्यादा फॉर्मूले को बिल्डअप किया जा सकता है। ठीक है, अब हम साइन थीटा की बात करते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू, इसको एक कंसेप्ट है, काफी टाइम से पढ़ते हैं, पुराना भी है, जिसको हम बोलते हैं लाल बटे डबल के ए, जिसको बोलते हैं लाल बटे कक्का। ये हमारा एल अपॉन के, थोड़ा सा लंबा डिस्कस करते हैं, जिसको बोलते हैं एल अपॉन में डबल के ए। ठीक है फ्रेंड्स, एल ए एल अपॉन में डबल के ए, ये इसका क्या होता है? एल अपॉन में के। सेकंड होता है ए अपॉन में के और थर्ड होता है आपका एल अपॉन में ए। ठीक है फ्रेंड्स, एल अपॉन में एल को हम क्या बोलेंगे? लंब, और के को क्या बोलेंगे हम? कर्ण। लंब बटे कर्ण किसका फॉर्मूला होता है? साइन थीटा का। ठीक है, ए से क्या हो गया आपका? आधार। ठीक है, और इस के से क्या हो गया आपका? कर्ण। आधार बटे कर्ण आपका क्या होता है? कॉस थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बाद होता है एल अपॉन में। एल को क्या बोलते हैं हम? लंब। ए को हम क्या बोलते हैं? आधार। क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार, इसको हम क्या बोलते हैं? टैन थीटा। इसको क्या बोलते हैं? टैन थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया लंब बटे कर्ण साइन थीटा, आधार बटे कर्ण ये हो गया हमारा क्या? कॉस थीटा। ठीक है, फिर इसके बाद लंब बटे आधार हमारा क्या हो गया? ये टैन थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, इससे हमने फॉर्मूला निकाला, ये हमारा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर हो गया। फिर इसके बाद BC हमारा क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। BC क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। AC क्या हो जाएगा? आपका हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। BC आपका क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। इसमें सेकेंड अपन डायग्राम को बिल्डअप करते हैं। ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, P पर क्या बना दिया? परपेंडिकुलर। अब एक चीज याद रखें, जो थीटा के सामने की जो वैल्यू होती है, थीटा के जो सामने जो भुजा होती है वो हमेशा क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। तो थीटा के सामने AB क्या हो जाता है? इसमें परपेंडिकुलर। AB यहाँ क्या दिया हुआ है? AB इक्वल टू परपेंडिकुलर। और थीटा से जो सटी हुई साइड होती है वो कितनी होती है? BC, वो क्या होती है? हमेशा बेस होती है। और AC हमेशा क्या होती है? हाइपोटेन्यूस होती है। इसमें कोई चेंज नहीं आता, केवल आपके बेस और आपके परपेंडिकुलर में इसमें चेंज आते हैं। अब ये दिया हुआ है थीटा, जब थीटा के ये 90 डिग्री दिया हुआ है, हमने एंगल ए को क्या मान लिया? थीटा डिग्री मान लिया। अब एंगल ए को हमने थीटा डिग्री मान लिया, तो ये कितना हो जाएगा इसका? परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? थीटा के सामने वाली भुजा उस पर क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। तो BC क्या हो जाएगा इसमें? परपेंडिकुलर। इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में बोलते हैं लंब। ठीक है, BC इस पे क्या हो गया? परपेंडिकुलर। और AB क्या हो जाएगा इसमें? बेस। AB क्या हो जाएगा इसमें? बेस। ठीक है फ्रेंड्स, और AC हमें पता है कि ये होती क्या है? हाइपोटेन्यूस। ठीक है ना, थीटा इसमें क्या हो जाता है? एंगल। जब थीटा का निकालेंगे तो थीटा कितना होता है? साइन थीटा की बात करेंगे। हम सबसे पहले इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस
फॉर्मूले को अथवा इस डायग्राम को डिस्कस करेंगे। साइन थीटा कितना होता है हमारा, इसके सामने परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है ए बी, हाइपोटेन्यूज कितना दिया हुआ है ए सी। ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या होता है ए बी अपॉन में ए सी, ए बी मतलब लंब बटे ए सी अपॉन में क्या होता है इसका ए सी कर्ण, जिसको इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस थीटा इसके सामने आधार बटे कर्ण, आधार कितना दिया हुआ है बी सी अपॉन में ए सी क्या हो जाता है इसमें हाइपोटेन्यूज। ठीक है, टेन थीटा क्या होगा ए बी अपॉन में बी सी, ए बी अपॉन में बी सी। ये हमने साइन थीटा कॉस थीटा की फॉर्मूला निकाली है इस डायग्राम से। ठीक है, जब इस डायग्राम की बात करेंगे, ठीक है, जब इस डायग्राम की बात की जाएगी तो साइन थीटा क्या होगा, इस पे थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी लंब, यानी कि बीसी इसका क्या हो गया लंब। मैंने बोला हाइपोटेन्यूज कर्ण कभी चेंज नहीं होता, तो एसी क्या हो जाएगा इसका हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा मतलब आधार बटे का, आधार कितना हो जाएगा इसका ए बी, कर्ण क्या हो जाएगा इसका एसी। ठीक है, फिर इसके बाद टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा लंब बटे आधार, थीटा के सामने लंब कौन सा है बीसी, आधार क्या हो जाएगा इसका ए बी। ठीक है फ्रेंड, हमने दो डायग्राम अलग अलग एंगल चेंज करके हमने उनके फॉर्मूले को बिल्डअप किया, और इस तरीके से आप आगे वाले एग्जाम्स, आगे वाले जो जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे इस टाइप से, जो एंगल्स आपको दिया होगा उसके सामने वाली भुजा आपकी हमेशा परपेंडिकुलर होगी, और एक एंगल हमें राइट एंगल ट्रायंगल दिया होगा जिसका एंगल कितना डिग्री का होता है 90 डिग्री का। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे साइन थीटा कॉस थीटा से रिलेटेड फैक्ट जिसको मैंने आपके तीन फॉर्मूला को डिस्कस किया। एक मैंने पाइथागोरस प्रमेय को डिस्कस किया। नेक्स्ट फॉर्मूला और आते हैं, इनको लिखते हैं अपन। क्या होता है, डायरेक्ट होता है ये फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इससे रिलेटेड थ्योरम पूछी जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, फिर क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, या मैं इसको लिख सकता हूं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1। ठीक है फ्रेंड्स, एक होता है क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है cosec स्क्वायर थीटा, ये कितना हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, ये तीन फॉर्मूलों का अधिकतर अपन यूज करने को मिलेंगे। ठीक है, और साइन थीटा, अब हम साइन थीटा के बारे में पढ़ते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन में cosec थीटा, या इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में साइन थीटा इक्वल टू cosec थीटा, या हम इसको लिख सकते हैं cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन में sec थीटा, या एक चांस और लिख सकते हैं इसको sec थीटा इक्वल टू 1 अपॉन में cos थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, फिर इसके बाद tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन में cot थीटा। cot थीटा की वैल्यू चाहिए तो कितने हो जाएगी cot थीटा इक्वल टू 1 अपॉन में tan थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने वैल्यूज को निकालनी है। अलग अलग तरीके के फॉर्मूले जो इस क्वेश्चंस में अगर चैप्टर में नेसेसरी होगी, जरूरत होगी, तो हम इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कुछ सरल समीकरण है, इसको हम एक सरल समीकरण का एक वीडियो बना देंगे जिसके थ्योरम के जरिए से आप किस तरीके से इनको सॉल्व कर सकते हो, और आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है एमपी बोर्ड की। ठीक है, तो हम क्वेश्चंस करते हैं, एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पर करते हैं। 2 tan 30 दिया हुआ है इसमें, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, जिसको वैल्यूज पता होंगी वो आसानी से फाइंड कर देगा। इसको दो तरीके से करेंगे, अथवा एक तरीके से ही कर लो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि साइन की वैल्यू भी पता करना पड़ेगी, फिर कॉस की वैल्यू पता करना पड़ेगी, तो वो दोनों अलग हो जाएगी। हमें तो डायरेक्ट वैल्यू पता होना चाहिए। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, हमेशा याद रखना, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होगी 1/√3 मल्टीप्लाई 1 माइनस tan स्क्वायर 13 कितना होता है, tan स्क्वायर 13 यानी कि 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, फिर इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2/3 2/√3 इंटू इस 3 को ऊपर लेकर जाएंगे, नीचे कितना बचेगा 3 माइनस का 1। ठीक है, इसमें क्या होगा 2 इंटू मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा 2 इंटू 1/3 यानी मल्टीप्लाई करिए 2/3, इस 3 में कितना हो जाएगा 1/3, तो 1/3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस 1, और ये 3 जो बचा हुआ ऊपर चला जाएगा। तो कितना मिलेगा हमें यहाँ से 2/√3
3 इक्वल्स टू 3 अपॉन में 2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास वैल्यू मिलेगी कितनी 3 अपॉन में √3। ठीक है, 3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 को मैं √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ, अपॉन में कितना है ये √3। ठीक है, एक √3 ऊपर वाले √3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास कितनी वैल्यू बचेगी √3, दैट्स द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, ये था मेरा सेकंड वीडियो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। इसमें हमने कुछ फॉर्मूलों को डिस्कस किया जो आगे आपको जितने भी सवालों को सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक है, और इससे रिलेटेड मैंने 8.2 के जो एक ही क्वेश्चन को सॉल्व किया है, नेक्स्ट वीडियो में इससे हम आगे से के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे 8.2 के। ठीक है, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब